हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एडवांस कैलकुलस का पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इस चैप्टर की जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 में दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, शो दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर x बिलोंग्स टू दी क्लोज्ड इंटरवल 1, 2, जहाँ x आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर। हमें क्या करना है, f को दिखाना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज करेंगे और उसके लिए एक डेल्टा फाइंड आउट करेंगे जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड x1, x2 belongs to the closed interval be arbitrary। भाई हमने साथ में क्या किया, इस इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट जिनका नाम x1 और x2 है वो पिक कर लिए। नाउ अब हम क्या करते हैं, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा f ऑफ x1 स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, रैशनलाइज कर देते हैं तो रूट x1 माइनस रूट x2 डिवाइडेड बाय रूट x1 प्लस रूट x2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय रूट x1 प्लस रूट x2 और ये मोड, ये बन जाएगा हमारा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय रूट x1 प्लस रूट x2 एंड देन मोड। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको हम कह देते हैं से रिलेशन नंबर 1। नाउ x1, x2 belongs to the interval 1, 2. So it implies that x1 is greater than or equal to 1, x2 is also greater than or equal to 1, क्योंकि इस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट x1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और रूट x2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई भी दो नंबर अगर आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो उनका स्क्वायर रूट ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो रूट x1 प्लस रूट x2 इनइक्वालिटीज ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज दैट 1 बाय रूट x1 प्लस रूट x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2। से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का यूज करेंगे, कैसे देखिए जरा। बाय 1 मोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये मोड किसके इक्वल है, इसके मोड ऑफ x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय रूट x1 प्लस रूट x2 और इसका सारे का मोड। अब क्योंकि x1 और x2 आपके पॉजिटिव हैं तो मोड लगाने पर या ना लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिनोमिनेटर पर। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए मोड x1 माइनस x2 तो एज इट इज आ जाएगा और ये नंबर आपका लेस देन और इक्वल टू हो चुका है 1 बाय 2 से, सो इनटू 1 बाय 2। तो इसका मतलब मोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू आ गया इससे। सो हेंस thus mod of f of x1 minus f of x2 will be less than epsilon whenever 1 by 2 mod x1 minus x2 is less than epsilon। बहुत ही आसान सी बात है भाई, ये नंबर इससे लेस देन और इक्वल टू है तो ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से जब भी ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, और मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, this mode is less than epsilon whenever mode of x1 minus x2 is less than 2 epsilon। ठीक है, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एप्सिलॉन हो गया
और इसको हम मान लेते हैं डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा हमें फाइंड आउट करना था वो किसके इक्वल आ गया, 2 एप्सिलॉन के। सो thus या और mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, यानी कि हमने डेल्टा जो है वो फाइंड आउट कर दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ये भी क्लियर है कि डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। सो हेंस f is uniformly continuous on closed interval 1, 2। तो इस तरह से आपका f जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, show that the function fx is equal to x square is uniformly continuous on closed interval 0, 1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन fx is equal to x square where x belongs to the closed interval 0, 1, let epsilon greater than 0 be given and जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था x1 और x2 चूज कर लेंगे क्लोज इंटरवल 0, 1 से b आर्बिट्रेरी, कोई भी पॉइंट मतलब, ठीक है, b आर्बिट्रेरी। नाउ अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 चेक करते हैं। ये मोड क्या आता है, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखिए ज़रा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। इमेजेस यही बनेगी क्योंकि हमने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 एंड दिस इज इक्वल टू mod of x1 minus x2 into x1 plus x2 and this is further less than or equal to mod of x1 minus x2 multiplied by mod of x1 plus mod of x2। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लिया कि mod of x1 plus x2 is less than or equal to mod of x1 plus mod of x2 और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। से दिस इज आवर रिलेशन नंबर 1। नाउ समझिए जरा, x1 कोमा x2 बिलोंग कर रहा है 0, 1 के अंदर। सो देयरफॉर x1 इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x2 इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर हैं तो इसका मतलब मोड ऑफ x1 भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा एंड मोड ऑफ x2 भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं। सो और मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन को नाम दे देंगे सेकेंड और यहाँ ऐसे लिखेंगे कि यूजिंग 1 एंड 2। सो यूजिंग 1 एंड 2 वी हैव, देखिए क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 यहाँ से इज लेस देन और इक्वल टू, इसके आ गया इज लेस देन और इक्वल टू मोड x1 माइनस x2, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। और ये क्वांटिटी बाय 2 किससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी, 2 से, इनटू 2। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 विल बी लेस देन एप्सिलॉन whenever 2 times mod of x1 minus x2 is also less than epsilon। कि ये जब भी आपका एप्सिलॉन से लेस होगा ये ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 minus x2 is less than, अब आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 और इसी को हम क्या मान लेंगे, डेल्टा। तो हमें क्या करना था, डेल्टा फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल गया और ये डेल्टा पॉजिटिव भी होगा। और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। और ये किसकी कंडीशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। तो बस लास्ट में हम लिख सकते हैं एंड हेंस f इज uniformly continuous on
क्लोज्ड इंटरवल, ये हमने x1 और x2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से, तो ये कहाँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। यानी कि हमें इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के ऊपर। सो सॉल्यूशन गिवन जो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 1 2। मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड x1 x2 these 2 points belongs to the closed interval be arbitrary points। randomly हम ये पॉइंट पिक कर रहे हैं। now अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा मोड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस f ऑफ x2, यहाँ पुट करेंगे x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2, ये मोड आ जाएगा हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x1 माइनस x2। यहाँ से x1 माइनस x2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2, ये बचेगा यहाँ पर, और साथ में आ जाएगा x1 माइनस x2, ये बच जाएगा हमारे पास। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ कर लेंगे कि मोड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम कह देते हैं, से दिस इज आवर रिलेशन नंबर 1। नाउ x1 बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 1 2 एंड सिमिलरली x2 भी इसी में से आ रहा है, तो x1 x2 आ रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 1 2 से। सो देयरफॉर जो x1 होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा एंड x2 भी जो होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है x1 और x2। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x1 जो होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, और साथ में जो मोड ऑफ x2 होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। सो देयरफॉर मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 किससे लेस देन और इक्वल टू आ गया, 2 प्लस 2 4 से, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास रिलेशन नंबर 2। नाउ बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज देखिए कैसे करेंगे। 1 में था मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन और इक्वल टू, हम यहाँ पहुँच गए थे। तो ये जो मोड आपका है मोड x1 माइनस x2, इसको तो हम लिख देते हैं एज इट इज़, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है बाय रिलेशन नंबर 2 ये 6 से लेस हो चुका है, सो इनटू 6। सो दस मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, जो ये मोड है आपका, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन whenever mode of x1 माइनस x2 इंटू 6 इज लेस देन एप्सिलॉन, कि जब भी आपका ये नंबर एप्सिलॉन से लेस होगा ये ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mode of x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 6, और इसी को हम क्या मान लेंगे, डेल्टा, और डेल्टा पॉजिटिव भी होगा क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। मतलब हमने एक डेल्टा ऐसा फाइंड आउट कर दिया जो इस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो हेंस f इज uniformly continuous on closed interval 1, 2. Next question is question number 2, part number 2.
show that the function f defined by this fx is equal to x over x plus 1 is uniformly continuous on the closed interval 0 to। आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है कि जो fx है आपका वो है x over x plus 1 एंड x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 to। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे एंड x1, x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से उठाएंगे 0, 2 से। कैसे पॉइंट होंगे ये, अभी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 ये चेक करना एक्सप्रेशन, ये क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा देखिए जरा, x1 बाय x1 प्लस 1 माइनस x2 बाय x2 प्लस 1, और यहाँ पर x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 ये एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ बचेगा x1 x2 प्लस x1 माइनस x1 x2 माइनस x2, और ये मोड, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, दिस इज फर्दर इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। नाउ x1, x2 आपके बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल 0, 2 में, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका x1 होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और x2 भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो x1 प्लस 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बजाय अब आ जाएगा इसमें 1, क्योंकि दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं ना, एंड x2 प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चलेगा हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, और x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 बाय x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन नंबर 2। नाउ बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करेंगे कैसे, देखिए जरा। नाउ बाय यूजिंग 1 एंड 2, मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये मोड आ गया था इसके इक्वल, तो पहले जो है न्यूमरेटर है इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ x1 माइनस x2 का मोड, और नीचे जो है समझिए जरा, मोड ऑफ x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1, और 1 बाय दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, और क्योंकि x1 और x2 आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका जो मोड करेंगे तब भी वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 कर देंगे। सो दस mod of f of x1 minus f of x2 will be less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than epsilon। ठीक है, और इसी एप्सिलॉन को अगर मैं क्या मान लूँ, डेल्टा मान लूँ, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, और mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक डेल्टा ढूंढ दिया जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन के ही इक्वल आ रही है, और क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये कंडीशन है आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की। तो इसका मतलब हैंस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन, कहाँ होगा, जहाँ से ये पॉइंट आए हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0, 2। Next question is question number 3, part number 3. Show that the function fx is equal to 1 by x square is not uniformly continuous on the semi-closed interval 0, 1. 0 की तरफ से ये open है और यहाँ से ये closed है. This is open. Solution given fx is equal to 1 by x square, ये हमें दिया गया है, और अब हमें एक प्रूव क्या करना है कि ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेल्टा मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देन
we can find a positive integer n such that कि 1/2n जो होगा वो लेस देन होगा डेल्टा से। हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा आपका फिक्स नंबर है, ठीक है। आप 1/2n कैलकुलेट करते रहिए, ये क्या होगा जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा 1/2n स्मॉल होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर ये डेल्टा से भी लेस हो जाएगा। नाउ लेट x1 इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं x1 को 1/√n और x2 को हम मान लेते हैं 1/√n+1। अब समझिए ये जो x1 होगा ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल आ सकता है, वो किस केस में अगर n की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। सिमिलरली ये भी 0 से बड़ा होगा लेकिन जो 1 है उससे छोटा होगा। सो ये हमने इस तरीके से चूज़ किए हैं सो दैट कि x1, x2 जो पॉइंट्स हैं ये बिलोंग करें दिस इंटरवल 0, 1। नाउ मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 हमने कैलकुलेट करके देखा। दिस इज फर्दर इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x1 को डिफाइन किया 1/x² से, सो 1/x1² माइनस 1/x2²। और x1 जो है आपका ये रहा तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/n और 1/x1² आ जाएगा n। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस n और यहाँ पर आ जाएगा ये -1, 1/x2 का स्क्वायर, यहाँ से n से n कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के। एंड दिस इज ग्रेटर इफ वी चूज एप्सिलॉन इक्वल टू से 0.2, मतलब अगर हम एप्सिलॉन को 0.2 मान लें तो 1 हमेशा ही क्या रहेगा इससे बड़ा रहेगा। आल्सो मोड ऑफ x1 माइनस x2 कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए क्या होगा 1/√n माइनस 1/√n+1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √n इंटू √n+1, यहाँ पर आ जाएगा √n+1 माइनस √n। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए रेशनलाइज करके n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय √n इंटू √n+1 इंटू √n+1 प्लस √n। रेशनलाइज जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू दिस। फर्दर दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/√n इंटू √n+1 प्लस √n। कैसे, जो आपका ये 1/√n+1 होगा ये आपका लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सिमिलरली फिर आपका जो ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1/√n, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/√n इंटू √n प्लस √n, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये हो गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/√n इंटू 1/2√n, यानी कि 1/2n, और ये हमने किससे लेस माना था, डेल्टा से। सो हेंस या और मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन आ गया डेल्टा से। अब समझिए हमने क्या किया, हमने कोई भी डेल्टा अपनी तरफ से चूज़ किया तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट ऐसे ढूंढ दिए कि उनका जो डिफरेंस करके मोड आ रहा है वो तो लेस देन है डेल्टा से, लेकिन उसके लिए जो मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 है वो ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन से। हैंस f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल 0, 1। देखिए इसको कैसे लिखेंगे लास्ट में, thus for any delta greater than 0 we have found epsilon is equal to 0.2 and x1 comma x2 belongs to this interval 0, 1 such that कि mod of f of x1 minus f of x2 is greater than epsilon। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो हेंस f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल 0, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
Prove that the function f defined by fx is equal to x square x belonging to R is uniformly continuous on every closed and finite interval। यानी कि पहले तो हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन f है ये हर एक क्लोज्ड और फाइनाइट इंटरवल के लिए क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन R, लेकिन R के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला तो हम क्या करेंगे, एक फाइनाइट और क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, उसके ऊपर f को दिखाएंगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, और फिर प्रूव करेंगे कि f जो है वो R के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। सॉल्यूशन, लेट ए बी ए फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल। ये हमने मान लिया कि ये एक फाइनाइट और क्लोज्ड इंटरवल है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेट k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 एंड मोड ऑफ x2। ये समझिए ज़रा क्या है कि भाई आप x1 x2 लेते रहिए इस क्लोज इंटरवल में से, उनका मोड निकालकर जो भी दो वैल्यूज आएंगी उनमें जो मैक्सिमम होगा वो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हम मान लेते हैं। एंड नाउ मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यह आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। फिर मोड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मोड ऑफ x1 प्लस x2। इसके ऊपर ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2, ये मोड है यहाँ, इंटू मोड ऑफ x1 माइनस x2। और हमने यहाँ पर क्या कहा है कि k इन सभी वैल्यूज़ का मैक्सिमम है, तो मोड x1 भी k से लेस हो जाएगा और मोड x2 भी। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू k प्लस k इंटू मोड ऑफ x1 माइनस x2, और दिस इज इक्वल टू 2k इंटू मोड ऑफ x1 माइनस x2। Therefore mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever 2k into mod of x1 minus x2 is less than epsilon। यानी कि जब भी ये नंबर एप्सिलॉन से लेस होगा तो ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k। ठीक है, और इस एप्सिलॉन बाय 2k को हम मान लेते हैं डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक डेल्टा ऐसा ढूंढ दिया कि जब भी x1 माइनस x2 का मोड लेस देन होगा डेल्टा से, तो इनकी इमेजेस का डिफरेंस करके जो मोड आएगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। इससे आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, और मोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। तो इसका मतलब क्या हुआ, hence f is uniformly continuous on कहाँ, closed interval AB के लिए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो f है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है R के ऊपर। चलिए लिख देते हैं इसको। नाउ वी शैल प्रूव दैट f is not uniformly continuous on R. Let delta be any positive number, डेल्टा हमने कोई पॉजिटिव नंबर मान लिया, then we can find a positive integer n such that, इस डेल्टा के लिए हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट कि जो 1/n होगा वो लेस देन होगा डेल्टा स्क्वायर से। ठीक है, हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 1। लेट x1 इज इक्वल टू रूट n एंड x2 इज इक्वल टू रूट n प्लस 1।
क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि n जो है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, रियल रहेगा। तो ये इसी तरह से x1, तो यानी कि x1 और x2 आपके रियल नंबर्स हैं। नाउ मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा रूट n का स्क्वायर, मतलब कि n माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का मोड, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर हम एप्सिलॉन को लिखते हैं 0.5। आल्सो अब हम क्या करते हैं, मोड ऑफ x1 माइनस x2 फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा जी आपका रूट n माइनस रूट n प्लस 1। यहाँ पर अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो रूट n माइनस रूट n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1, और ये जो मोड है ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू n से n कैंसिल हो जाएगा 1 बाय रूट n प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, समझिए जरा, 1 बाय रूट n प्लस 1 ये लेस देन होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट n से, और 1 का यूज़ करिए यहाँ दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1 बाय रूट n लेस आ जाएगा डेल्टा से, बाय यूजिंग 1 का यूज़ किया हमने यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन है डेल्टा से, तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का जो मोड है डिफरेंस करके वो ग्रेटर देन है एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 10 हमने शुरू में क्या किया था, एक डेल्टा लिया था कोई भी ग्रेटर देन 0, 10 फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5 सच दैट फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू R mod of f of x1 minus f of x2 is greater than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, and hence f is not यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। इसका मतलब f जो है वो R के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द sin x is uniformly continuous on this interval 0 to infinite। solution, let fx को तो हम मान लेते हैं sin x and epsilon greater than 0 be given। Also let x1 x2 belongs to this interval be arbitrary। ये हमने arbitrary points ले लिए इस इंटरवल के। Now mod of f of x1 माइनस f of x2, ये चेक करते हैं ये क्या आएगा, दिस विल बी ऑब्वियसली sin x1 माइनस sin x2। sin c माइनस sin d का फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ sin x1 माइनस x2 बाई 2, क्योंकि मोड ऑफ लिख देते हैं, चलो, मोड ऑफ cos x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, and this is further equal to 2 times mod of sin x1 minus x2 divided by 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो मोड हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, and this is less than or equal to mod of x1 minus x2 because mod of sin theta is always less than or equal to mod of theta। ये रिजल्ट हम जानते हैं। so therefore यानी कि mod of f of x1 माइनस f of x2 विल बी लेस देन एप्सिलॉन जब भी आपका mod of x1 माइनस x2 लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और इसी एप्सिलॉन को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा। तो हमने डेल्टा फाइंड आउट कर दिया, तो thus mod of f of x1 माइनस f of x2 इज लेस देन एप्सिलॉन
वेन एवर मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। और ये डेफिनेशन बन गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। हैंस f मतलब कि sin x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 to infinite। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यानी कि यहाँ हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें आपके दो फंक्शंस तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हों लेकिन उनका जो प्रोडक्ट हो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना हो। सो लेट fx is equal to x plus 1 and gx is equal to x minus 1 be two functions on R। हमने दो फंक्शन मान लिए R के ऊपर। हम प्रूव क्या करेंगे? वी शैल प्रूव दैट, हम ये प्रूव करेंगे कि f, g आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R बट द प्रोडक्ट मतलब f डॉट g इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। भाई f और g तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हैं R के ऊपर लेकिन उनका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। सो नाउ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड x1 x2 बिलोंग्स टू R। हमने यहाँ पर क्या किया है? एप्सिलॉन मान लिया ग्रेटर देन 0 और x1 और x2 लिए R में से। नाउ mod of f of x1 minus f of x2 is equal to mod of x1 plus 1 minus x2 minus 1। दिस इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x2 का डिफरेंस एंड देन मोड। सो देयरफॉर या thus mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than epsilon। So if we choose this epsilon is equal to delta, और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। सो देयरफॉर f is uniformly continuous on R। सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो g है, g इज आल्सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि f और g सेपरेटली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है R के ऊपर। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो इनका प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। देखिए कैसे? नाउ f डॉट g ऑफ x इज इक्वल टू fx इंटू gx विच इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो इस फंक्शन को हम कोई नाम देते हैं, लेट hx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो h फंक्शन है दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। सो क्या करेंगे? लेट डेल्टा बी एनी पॉजिटिव नंबर। हम क्या करेंगे? डेल्टा कोई एक पॉजिटिव नंबर लेंगे एंड x1 इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 2 एंड x2 इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। ये हमने दो नंबर्स लिए हैं x1 और x2। ऑब्वियसली दीज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। नाउ mod of h of x1 माइनस h of x2 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। और ये फर्दर किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर का मतलब हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है, मीन्स 1 बाई डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1। और ये जो माइनस है साइन चेंज कर देगा, माइनस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा? दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4।
and this number will be greater than epsilon if we choose epsilon is equal to 0.5। देखो क्योंकि ये 1 प्लस समथिंग है तो ये नंबर ओबियसली क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। also mod of x1 minus x2 is equal to mod of 1 plus delta by 2 minus 1 plus delta is equal to mod of delta by 2, this is equal to delta by 2 which is less than delta। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका x1 माइनस x2 का डिफरेंस करके जो मोड आएगा ये लेस देन डेल्टा होगा, तो आपका जो ये hx1 माइनस hx2 होगा इनका डिफरेंस एंड देन मोड ये ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन से। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, thus for any delta greater than 0 there exists an epsilon is equal to 0.5 and x1 comma x2 belongs to R such that mod of h of x1 minus h of x2 is greater than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। तो इसका मतलब क्या हुआ, hence h is not यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। यानी कि हमने दिखा दिया कि जो प्रोडक्ट है दो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस का वो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो कहाँ, R के लिए, ठीक है, जबकि वो दोनों फंक्शंस थे आपके f और g वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस थे। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।